राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की एक बहुत ही प्रचलित कथा। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। भगवान कृष्ण की कृपा से आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज आप सुनेंगे माघ मास में सुनी जाने वाली सास बहू और शालिग्राम जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय, भैंस और बकरियां थीं, जिन्हें वह रोज जंगल में चराने ले जाती थी। वह उनका दूध निकालती और बेचा करती थी। जो दूध बच जाता था उससे दही, छाछ और घी बनाकर बेचती थी। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों के साथ साथ रोज शालिग्राम भगवान जी की पूजा किया करती थी। वह सुबह शाम शालिग्राम भगवान को भोग बनाकर लगाती, उनकी आरती करती और भजन कीर्तन करती। यही उनकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ के महीने में 1 महीने के लिए हरिद्वार जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु वह सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेले मेरी बहू कैसे करेगी। गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकाल कर बेचना, दही, छाछ और घी बनाना और बेचने के साथ साथ घर का सारा कामकाज भी करना। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान जी की भी सेवा और पूजा करनी है। बहू अकेले यह सारा काम काज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा हरिया मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ को उदास देखा। उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज आप कुछ उदास लग रही हैं। बुढ़िया माई ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा हरिया, माघ का महीना लगने वाला है। मेरा मन करता है कि इस बार मैं हरिद्वार जाकर माघ स्नान करूं, परंतु मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा काम काज अकेले कैसे संभालेगी। तब हरिया ने कहा, माँ अगर आपका मन हरिद्वार जाकर माघ स्नान करने का है तो आप जरूर जाइए, आपकी बहू घर का सारा काम संभाल लेगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से पूछ ले। हरिया ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे पार्वती इधर तो आओ। पति के बुलाने पर पार्वती आई। तब हरिया ने उसे पूरी बात बताई। बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक, सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी, ने कहा, माँ जी अगर आपका मन माघ स्नान के लिए हरिद्वार जाने का है तो आप जरूर जाइए, मैं आपके पीछे से आपके सारे काम कर लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों के सारे काम अपनी बहू को समझाए। उन्होंने कहा, दूध, दही और घी बेचने जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करनी है और फिर भोग लगाना है। बहू ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, माँ जी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। फिर बुढ़िया माई हरिद्वार के लिए निकल गई। दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू पार्वती ने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराती, घी का दीपक जलाती, आरती करती और भोग बनाकर भगवान को परोस देती। फिर वह भगवान से कहती, हे शालिग्राम भगवान आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए, मैं बाकी काम खत्म करके झूठे बर्तन ले जाऊंगी। इसके बाद पार्वती गाय, भैंस और बकरियों का दूध निकालती, उसे बेचने जाती और घर के सारे काम निपटाती। जब वह वापस लौटी तो देखती है कि भगवान की थाली वैसी ही पड़ी है। पार्वती ने सोचा, शायद मेरी पूजा में कोई कमी है, इसीलिए भगवान जी ने कुछ भी नहीं खाया, या फिर भगवान को सासू माँ की याद आ रही होगी। उसने भगवान से प्रार्थना की,
हे ठाकुर जी, अगर मेरी पूजा में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, लेकिन कृपया भोजन कर लीजिए। पार्वती ने सोचा कि शायद भगवान पर्दा ना होने की वजह से भोजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसने मंदिर में पर्दा लगाकर कहा, अब आप भोजन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आकर देखूंगी। जब पार्वती लौटी तो देखा कि भोजन ज्यों का त्यों रखा है। वह उदास हो गई। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। मेरी सासू माँ हरिद्वार गई हैं। अगर आपको उनकी याद आ रही है तो चिंता मत कीजिए, वह 1 महीने में लौट आएंगी। लेकिन अगर आप यूं ही भूखे रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। शालिग्राम भगवान यह सब सुन रहे थे। वह पार्वती की भक्ति और सच्चे मन से बहुत प्रसन्न हुए। वह मन ही मन सोचने लगे, अगर यह लड़की भूखी रही तो बीमार पड़ जाएगी और इसकी मौत का पाप मुझ पर चढ़ेगा। भगवान ने छोटे बच्चे का रूप धारण किया। उन्होंने पीले रंग की धोती और कुर्ता पहना, पाँव में कड़े डाले, गले में सोने का कंठा पहना और हाथ में बांसुरी लेकर प्रकट हुए। उन्होंने भोजन खा लिया और पानी पी लिया। इसके बाद भगवान ने पार्वती से कहा, बेटी, मैंने भोजन कर लिया, अब तुम भी भोजन कर लो। पार्वती ने कहा, हे ठाकुर जी, आप क्यों मेरे मवेशी चराने जंगल जाएंगे? भगवान बोले, अगर मैं पूरे दिन घर में रहूंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं मवेशी चरा कर आऊंगा। पार्वती ने कहा, नहीं। भगवान जंगल गए, मवेशियों को चराया और शाम को लौट आए। आते ही बोले, पार्वती, गरम गरम रोटी, मक्खन और दूध दे दो, बहुत भूख लगी है। पार्वती ने जल्दी से भगवान को भोजन परोसा। भगवान ने खाया और वापस मूर्ति में समा गए। अब यह रोज का नियम बन गया। पूरा माघ मास इसी तरह बीता। माघ स्नान करके जब बुढ़िया माई वापस लौटी तो उसने सबसे पहले वह भगवान के दर्शन करने गई, परंतु उसने देखा कि मूर्ति वहां नहीं है। बुढ़िया माई ने बहू से पूछा, मेरी शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? पार्वती ने कहा, माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान मवेशियों को चराने जंगल गए हैं। यह सुनकर बुढ़िया माई को गुस्सा आया। उसने कहा, कहीं भगवान की मूर्ति भी जंगल जाती है? तूने जरूर मूर्ति को कुछ नहीं दिया है। पार्वती ने कहा, नहीं माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, शाम तक आप खुद देख लीजिए। शाम हुई, भगवान मवेशियों को लेकर घर आए। उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। परंतु भगवान की यह आवाज केवल पार्वती को सुनाई दे रही थी। बुढ़िया माई और उसका बेटा हरिया यह सब नहीं देख पा रहे थे। पार्वती ने कहा, माँ जी, देखिए, भगवान आ गए। बुढ़िया माई बोली, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तू झूठ बोल रही है। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सास को और मेरे पति को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने तुरंत बुढ़िया माई और हरिया को दर्शन दिए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई ने रोते हुए कहा, हे ठाकुर जी, मैंने सारी उम्र आपकी पूजा की, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने में आपको प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा, बुढ़िया माई, तूने मुझे हमेशा पत्थर की मूर्ति समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीवित आत्मा समझकर सेवा की, इसी कारण मैंने उसे दर्शन दिए। बुढ़िया माई ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। भगवान ने बुढ़िया माई के घर को महल में बदल दिया। घर धन धान्य से भर गया। कुछ महीनों बाद पार्वती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो यह कथा सुनेगा और सुनाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। तो आशा है यह जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। शालिग्राम जी का एक अद्भुत कहानी आपने देखी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कथा को माघ मास में सुनने का
बहुत ही अत्यधिक महत्व है। इस कथा को पूरा जरूर सुने, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें। भगवान की लीला को आप भी देखें और सुने और इसका श्रवण करें। तो जैसे जैसे पार्वती के भगवान ने सुनी, उसी तरह से जो भगवान की कथा सुने, भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं और अपनी अगली वीडियो में आपको इसी तरह की बहुत सुंदर, सुसज्जित और एक सत्य घटना के साथ आपको मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।